तूने हमारे साथ में छल करके अच्छा कार्य नहीं किया है। मैंने आपके साथ कौन सा छल किया है? तो जानती है हम नाग लोग किया जो रीति रिवाज है इसका नमक खा लेते हैं उसके साथ में कि अकेली तो मेरी बहन है और आप मेरा स्वाग उजाड़ने के लिए आए। नहीं भैया, ये आपको शोभा नहीं देता है। साथ हो गया होगा क्योंकि हमारा पुत्र आगे आसानी होगा। आगे हमारा दुश्मन परिचित समाप्त हो गया। नवल को पीछवा बना दिया। कहो गीताश्री, क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता मगर बिना कहे रहा भी नहीं जाता। क्या कहा? बात क्या है पुत्र? पिताश्री, बात यह है हम परिस्थिति बात करने के लिए जैसे ही गए, हाँ, बीच में नवल्ले आ गई। फिर क्या हुआ पिताश्री? नवल्ले ने हमारा खाया है हमारा और उस परिस्थिति का आज हम तुझे श्राप देते हैं। जाना रे तू दूध हवाला हो जाए। नहीं पिताश्री, जैसा तूने किया वैसा ही तुझे फल मिलेगा। आप कोई तीर है इस नाग लोक में जो हमारे नाग लोक में मर्यादा को बदल सके, हंसना बोल जाकर के हमारे दुश्मन परिस्थिति को समाप्त कर सके? है कोई योद्धा? कोई नहीं। हम यह कार्य स्वयं पासों को नहीं करना होगा। सोना नहीं, अगर नवल को मैंने भी दबाना बना दिया तो मेरा विनाश है। कोई योद्धा? पिताश्री, आपका पुत्र अच्छा जाएगा, उसको अवश्य ही समाप्त करेगा। चल तेरा तो मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। तूने पहले ही मुझे उपदेश दे दिया। अरे कोई ऐसा भी भाई होगा जो अपनी बहन का स्वागत करेगा, वही परिचय है तो मुझे विश्वास नहीं होता। तो सुनिए पिताश्री, महाराज परिचित को मैंने समाप्त नहीं किया तो आपको अनका अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा तो हमें विश्वास दिला रहा है। जा मीरा ने फैसला इस सहमत में ये मीरा रखा हुआ है, इससे क्या लो हमें विश्वास हो जाएगा तो महाराज परिस्थिति को समाप्त करेगा। रखो और इसे चाहो। आपकी सेवा कर्म से बजाऊंगा, आपके एक हिसाब पे अपनी गर्दन कटाऊंगा। जा रहा पिताश्री, करता मैं प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए तेरे यश और प्रताप को। जाओ तो अच्छा विजयी हो। द्वार पर बंद करो। हमारे पिताश्री का रक्त स्वीकार करना चाहिए। चले सेवक, चलिए महाराज, चले आओ इसी रास्ते हम तुम खेलेंगे सिक्का। खेलेंगे शिकार हम
मिलेंगे शिकार हमको, मिलेंगे शिकार। आओ उसी रास्ते हमको मिलेंगे शिकार। आओ इसी रास्ते हमको मिलेंगे शिकार। शिकार कर रहे हैं क्या देखा? क्या एक काला क्रूर मनुष्य एक गाय को मारते हुए जा रहा है। गाय भूलन कर रही है। ठहर जा दोस्त, बचाओ। अरे तू ठहर दोस्त, कोई ठहर, तेरे ऊपर परीक्षित का वार हो रहा है। कोई है? अरे दोस्त, तो कौन है इस परीक्षित के राज्य में? तो गौ माता को प्रताड़ित करता हुआ जा रहा है। तूने क्या जान लिया कि आज अर्जुन का जमाना समाप्त हो गया है? परंतु नहीं, आज यदि अंडीधारी अर्जुन नहीं है तो क्या हुआ? उनका अंश, उनका पौत्र परीक्षित अभी जीवित है। ऐसा अनर्थ इस परीक्षित के होते हुए नहीं हो सकता है। तूने आज गौ माता को प्रताड़ित किया है, इसके लिए ये परीक्षित तुझे मृत्यु दंड देगा। क्षमा करें महाराज, हम कोई ऐसे वैसे भी पुरुष नहीं। हमारा नाम कलयुग है और हमारा प्रवेश हो चुका है। ये कोई गाय नहीं बल्कि आए पृथ्वी है और हमारे आगमन से पृथ्वी डर रही है, इसलिए भाग रही है। हमारे आने से अत्याचार बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, इसलिए हमारा नाम कलयुग है। और जो आप मुझे दलित कर रहे हैं, आप मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आप विधि के विधान को कदापि नहीं पलट सकते हैं। क्या कहा तुमने? तुम कलयुग हो, तुम्हारा आगमन हो चुका है। जी महाराज, परंतु नहीं, जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हारे लिए हमारी राज्य में कहीं स्थान नहीं है। तुम कहीं जा सकते हो, परंतु हस्तिनापुर के राज्य में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। ये महाराज, आपके राज्य में मुझे जगह मिले या न मिले, लेकिन आप कोई ऐसा स्थान बताइए, आपकी आज्ञा अनुसार, आपके बताए स्थानों के अनुसार हम उसी स्थान में वास करेंगे। ठीक है, यदि तुम कुछ स्थानों को चाहते हो तो हम अवश्य तुम्हें कुछ स्थान दे रहे हैं। सुनो, हम तुम्हें कुछ चुने हुए स्थान दे रहा हूँ। जहाँ पर मदिरा का पान होता हो वहाँ पर तुम निवास कर सकते हो। जहाँ पर वैश्याओं का नृत्य होता हो उस स्थान पर भी तुम निवास कर सकते हो। जहाँ पर चौसर होता हो यानी कि जुआ खेला जाता हो उस स्थान पर भी तुम निवास कर सकते हो। और जहाँ पर गुरु और ब्राह्मण का कोई मान सम्मान न हो वो स्थान भी हम तुम्हें रहने के लिए दे रहा हो। एक और स्थान दे रहा हो, बताइए। तुम सो में भी निवास कर सकते हो। हे राजन, आपकी आज्ञा अनुसार जो आपने स्थान बताए हैं वही हमारे लिए काफी है, लेकिन आपने जो स्वर्ण का स्थान बता करके बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर, क्यों नहीं स्वर्ण का स्थान बताया है महाराज ने, और स्वर्ण का मुकुट पहने हुए, क्यों नहीं स्वर्ण के मुकुट में स्थान लेते हैं, इनकी मति को भंग करते हैं। महाराज को प्यास सताने लगी। से बात अब हमारा गला सूख रहा है, बहुत जोरों से प्यास लगी है। चलो आगे कुछ चिड़िया उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवश्य यहाँ पर कोई स्थान होगा वहाँ हम जल पान करेंगे। चलिए महाराज, चलते चलते थका जा रहा, कोई पानी पिला दीजिए।
पाक के सामने के अवसर में आश्रम में संत न बैठे हैं। वाह वाह हरेशराज, किस प्रकार से ढोंग किए हुए बैठे हो। सोचा कि संत ने मुझे देखकर की आंखों को बंद कर लिया है। तुमने एक राजा का अपमान किया, हमें आता हुआ लेकर तुमने अपने नेत्र को बंद कर लिया है। अवश्य तुम्हें इसका दंड मिलेगा, इसके तुम्हें सजा मिलेगी, क्योंकि जानते रहे हो तुमने आज एक राजा का अपमान किया है। ये जो मृत सर्प पड़ा हुआ है, अवश्य हमें इनके गले में डाल देना चाहिए। जब इनके नेत्र खुलेंगे, सर्प को देखकर स्वयं ये अपने प्राणों को त्याग देंगे, समाप्त हो जाएंगे। यही इनके लिए उचित रहेगा। कुटिया के पास मरा हुआ सर्प पड़ा था, संत के गले में डाल दिया है। साधारण संत नहीं, ये लोमड़ ऋषि हैं जो ध्यानावस्था में बैठे हुए। मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। ठीक है राज, तुम्हारे लिए यही उचित है। अब तुमको ज्ञात होगा एक राजा का अपमान करना कितना दुर्लभ होता है। चलो सेवक, महलों में चलते हैं। मनराज को ध्यान लगा करके बैठे, कोई सुधबुध नहीं है हमारे साथ में क्या हो रहा है। लेकिन कुछ शिष्य वहां पर खेल रहे थे तो देखा मनराज के गले में सर्प पड़ा है, तो जाकर के लोमस के पुत्र संगी ऋषि को बताया है। पिताश्री के चरणों में इस शिष्य का प्रणाम सीखा। ये मैं क्या देख रहा हूँ, पिताश्री के गले में सर्प डालने वाले ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से मृत्यु तेरी लिखी है विष विधाता। जिस किसी ने सर्प डाला है मेरे पिताश्री के गले में, आज से 7वें दिन यही जीवित होके यही सर्प से श्राप दे दिया। आंखें खुल गई लोमस की। यही क्या बड़े ही क्रोध में हो, क्या कारण है? और ये मरा हुआ सर्प हमारे गले में पड़ा हुआ है। हाँ पिताश्री, जिस किसी ने तुम्हारे गले में सर्प डाला है उसे मैं शराब दे दिया है पिताश्री। क्या कहा तुमने? अनजाने में उसे श्राप दे दिया? तब ऋषि बर बैठे उधर ध्याना, राजन कीन चरित सब जाना। मुझे देखना चाहिए ये कृत्य किसने किया है। हरि हरे हरे। ये तो महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के इतने अच्छे राजा है। अरे उन्होंने अनजाने में ये सब कुछ किया है, जानबूझ करके नहीं किया है। उन्होंने अपराध तो किया है लेकिन जान करके नहीं। यह कलयुग के वशीभूत होकर के ये सब कार्य हुआ है। और तुमने और एक घोर श्राप दे दिया, ऐसा नहीं करना था।
पुत्र श्रृंगी तुमने अनर्थ कर डाला। उन्होंने जानबूझकर अपराध नहीं किया, अनजाने में अपराध हो गया। तुम्हें इतना कठोर श्राप उन्हें नहीं देना था, ये तो अनर्थ हो गया। श्राप तो मिथ्या होगा नहीं। अब मुझे इस बात की सूचना देना चाहिए, क्योंकि सर्प जिसे डस लेता है उसको मोक्ष गति नहीं प्राप्त होती है। चल करके उन्हें बताना चाहिए। कर में गति तारे नाम कर में गति। महारानी द्वार के पटों को खोलो। महारानी नवरदी हे स्वामी, प्रथम तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सदा प्रसन्न रहो महारानी। महारानी पता नहीं अचानक आज क्या हो गया, हमारे सिर में बड़ी जोरों से पीड़ा हो रही है। हे नाथ, आपके सिर में पीड़ा हो रही है? हाँ महारानी। हे नाथ, जो ये आपने ताज पहन रखा है इसे उतार के इस सिंहासन पे विराजमान कर दीजिए। क्या कहा महारानी? इस ताज के प्रति हमारे सिर में पीड़ा हो रही है। और आइए स्वामी, मैं आपके सिर को दाब रही हूँ। आइए महारानी, यदि तुम्हारा एक कहना सत्य कोई बात नहीं है तो स्वयं इस ताज को आप ही उतार दें। क्यों ना? ताज को उतारा है, याद आ गई। आज तूने ऐसा अनर्थ किया, इतना बड़ा पाप। जिन संत ऋषियों की सेवा करने वाला, आज तूने उन्हें विश्राम का अपमान कर दिया। हे विधाता, राजा स्वयं प्रजावासियों को दंड देता है, परंतु आज एक राजा के द्वारा ही अपराध हुआ है। अवश्य राजा को भी दंड मिलना चाहिए, क्योंकि धर्म के अनुसार मैंने सदैव अपराधी को सजा दी है। आज हमारे द्वारा भी अपराध हुआ है, उसकी सजा हमें भी मिलनी चाहिए। हे नाथ, क्या सोच रहे हैं आप? मुझे भी अवगत कराओ। महारानी, कहिए स्वामी। आज मैंने भूलवश एक ऋषिराज के गले में मृत सर्प डाल दिया है, उनका अपमान किया है। क्या कहा? एक संत भगवान का अपमान? ऐसा नहीं हो सकता है नाथ, क्योंकि आप तो संत और ब्राह्मणों का सेवा और सम्मान करते हैं, और आज ये क्या कह रहे हैं? हाँ महारानी, यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। निरंतर मैं संतों का सम्मान करता था, आज अचानक हमसे एक कृत्य कैसे हो गया? महारानी, कहिए स्वामी। मैं ऋषिराज के आश्रम की ओर जा रहा हूँ। हाँ, उनसे क्षमा मांगूंगा और उनसे विनय करूंगा। आप जो हमें सजा देंगे स्वीकार है। उसी समय संत जी पधारे हैं। प्रणाम ऋषिराज। बोले संत भगवान की। हे राजा, हमारे पुत्र श्रृंगी ऋषि ने हमें श्राप दे दिया है, अपराध हो गया है इससे, क्योंकि यह भी अज्ञान बालक है, इतनी बुद्धि नहीं थी। क्रोध में आकर के इसने श्राप दे दिया। श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता। जो श्राप हमारे गले में आपने डाला था, इसने श्राप दिया है, वही सर्प आज के 7वें दिन जीवित होकर के आपको डसेगा। नहीं राजा, हमें श्राप का बिल्कुल दुख नहीं है। श्राप मृत्यु हो जाए उसका कोई गम नहीं है। श्राप हमने सुना है, जिसको सर्प डसता है
उसका कभी मोक्ष नहीं होता है। बस ऋषिराज हमें दुख है यदि तो इसी बात का है कि हमारी मृत्यु सर्प के डसने से होगी, कभी भी हमारा मोक्ष नहीं होगा। राजा, इसका भी उपाय है। आप श्रीमद् भागवत का पाठ श्रवण करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। ठीक है ऋषिराज, आपके कहने के अनुसार हम अवश्य श्रीमद् भागवत का पाठ श्रवण करेंगे। प्रणाम ऋषिराज। कल्याण हो आपका, सदा प्रसन्न रहो। श्रीमद्भागवतं पुण्यं सप्ताहयज्ञेन कलो पुनर्तिते। 7 दिवसों में अगर मोक्ष पानी तो भागवत कथा को श्रवण करें। तो महाराज परीक्षित ने कथा सुनने का विचार किया है। अपने पुत्र जनमेजय को परीक्षित महाराज जी कथा सुन रहे हैं। कथा पूर्ण हुई, अपने घर वापस आ रहे हैं। इधर तक्षक जा रहा है महाराज परीक्षित को दर्शने के लिए। परीक्षित तैयार हो जा, ये तक्षक आ रहा है, अवश्य है तुझे समाप्त करेगा। सामने से धर्मंतर जी महाराज भी आ रहे हैं। आज देखते हैं जो न्यायपालक परिषद है वे धर्मात्मा राजा है, उन्हें साफ करने के लिए तक जा रहा है। वो उसे समाप्त करेंगे, हम परिषद को बचाएंगे, क्योंकि धर्म के लिए जो कार्य करना वही हमारे लिए धर्म। तो तुम कहाँ के लिए जा रही हो, पहले आप बताइए। आपको ज्ञात नहीं है, जो महाराज परिचित है, मैं उनको समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ। क्या आप कहाँ के लिए जा रहे हो? वही तो तुम्हारी भूल है। तुम परिषद को साफ करने के लिए जा रहे हो, हम परिषद को बचाने के लिए जा रहे हैं। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? पत्थर को पीछ से मैदा नहीं हुआ, पत्थर को परास्त करने वाला तो पैदा नहीं हुआ। तो तेरी औकात क्या है? तो नहीं रोक पाएगा, अवश्य ही मैं समाप्त करूंगा। क्यों घमंड करते हो? ज्यादा क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। क्रोध आदमी ऐसी अग्नि है जो जीते जी को जला देती है, इसलिए फिर से काम लेना चाहिए। तो फिर देखो, आप ये जो वृक्ष देख रहे हो, हरा है, सुंदर लग रहा है, इसको मैं अवश्य ही फुलकार मारूंगा, ये सूख जाएगा। देखना। परीक्षा होने लगी, फुसकार मारी है, वृक्ष जल करके भस्म हो गया। धर्मकर जी, हाँ, तुझमें में थोड़ी भी शक्ति है तो इसको फिर से हरा भरा कर दूंगा। है शक्ति आपने? बताइए। देखना चाहते हैं तो ठीक है, देखो। चल मेरी माया, हो गया। क्या हुआ? हमने कहा था ज्यादा क्रोध करना अच्छी बात नहीं है और ज्यादा अहंकार भी करना अच्छी बात नहीं है। पहले दूसरे के मन की बात जानो, तभी आगे कदम बढ़ाओ। क्यों ना, इसका भी उपाय सोचना चाहिए। अवश्य ही धनवंतर को अवश्य ही समाप्त करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। जिस मार्ग से धनवंतरी महाराज जी जा रहे थे, तक्षक एक सोटा बन करके, लकड़ी बन करके मार्ग में लेट गया। मुझे छड़ी बनना चाहिए। धर्मांतर के पीठ में खुजलाहट होगी तो मैं
अवश्य ही कुछ लूंगा। ढूंढने हम देखें मजा लाया और जहाँ खड़े हो तहाँ अकेले खड़े हो हैं जहाँ जहाँ खड़े हुई वही साथ हम आ रहे हैं बस थोड़ी दूर बचा है हस्तिनापुर। हम हस्तिनापुर के नजदीक में आ गए हैं। धनवंतर के पेट में खुजलाहट हुई। ये क्या? चलते चलते अचानक हमारे पेट में खुजली उत्पन्न हो, रात भी नहीं पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार से हम अपने पेट की खुजली मिटाएं। हाँ, एक उपाय है। ये छड़ी पड़ी हुई है, इस छड़ी का सहारा लेते हैं, अपने पेट की खुजलाहट को साफ करते हैं। धर्मांतर की जहाँ तक दृष्टि जाती थी वहाँ तक प्रभाव करती, लेकिन पीठ पर दृष्टि नहीं गई और सबने रस लिया है। तक चल दिया। हमारा मार रोकने की कोशिश कर रहा था, परंतु अब कोई भी नहीं आ सकता है। यह जो भी आएगा तो अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। महाराज परीक्षित को अवश्य ही समाप्त करूंगा। परीक्षित महाराज कथा को सुनकर के सारा शरीर वज्र का हो गया। सिर्फ नाक ही बची थी तो सारे राज्य के प्रजावासी उपहार लेकर के जाने लगे। इसी मध्य में एक माली भी पुष्पों का हार लेकर के जा रहा है। तब ने देखा अंदर प्रवेश जाने का बड़ा सुंदर मार्ग है। एक सूक्ष्म रूप बना लिया। क्यों ना महाराज परीक्षित के लिए ये माली पुष्प लेकर जा रहा है। क्यों ना इस काल में राजवान होना चाहिए और महाराज परीक्षित को समाप्त करना चाहिए। क्यों ना महाराज के पास चलना चाहिए। मुझे बहुत विलम्ब हो गया है।